जय श्रीमन नारायण। सिया राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सिया राम के गुण रूपी ग्राम में विचरण करने वाले कवीश्वर यानी कि भगवान वाल्मीकि और कपीश्वर यानी कि हमारे हनुमान जी महाराज, इनकी वंदना करता हूँ। इस तरह से तुलसीदास जी ने दोनों की वंदना की है। सिया राम के गुण रूपी ग्राम में विहार करने वाले भगवान श्री सीता रामचंद्र के अनेक गुणों का विवरण करते हुए अब तक हमने 4 गुणों का वर्णन किया है। कह गुणवान, कह वीर्यवान, कह धर्मज्ञः, कृतज्ञ कह। और कृतज्ञ कौन है, इसकी चर्चा हमने पिछले 2 भागों में की है। कृतज्ञ, कृतम जानाति इति कृतज्ञः, पिछले भागों का थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। जो कृत को जानता है वो कृतज्ञ है। जो किए गए उपकारों का कभी स्मरण नहीं करता है वो है कृतघ्न। लेकिन किसी ने थोड़ा सा उपकार किया और उसे बढ़ा चढ़ाकर याद रखना, और किसी ने उनके प्रति अपचार किया तो उसका थोड़ा भी स्मरण न रखना, ये कृतज्ञता गुण है भगवान का। ये एकमात्र भगवान में ही ये संभव है। भगवान के इस धराधाम में अवतरण से पहले ऋषि मुनि सोचा करते थे ये गुण तो अस्थावर प्राणियों में ही संभव है। जैसे वृक्ष, उन्हें कोई कितना भी डंडा मारे, पत्थर उठाकर फेंके, वह छाया ही देते हैं राहगीरों को। या नारियल का वृक्ष, उसे हम गंदे पानी से भी अगर उसे सिंचाई करते हैं लेकिन वो हमें सुंदर सा फल देता है, और उसके अंदर जो नारियल का जल होता है तो अत्यंत पुष्टिदायक। तो भगवान राम के लिए श्लोक आता है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, कथंचित उपकारेण कृतेन एकैन तुष्यति न स्मरते अपकाराणाम सतमपि आत्मवत्तया। किसी ने थोड़ा सा अपकार किया तो भगवान उसे अनेकेन बढ़ा चढ़ाकर याद करते हैं, और भगवान के प्रति किसी ने अपकार किया तो उसे भगवान थोड़ा भी स्मरण नहीं करते हैं। रावण जैसे महान पापी को ही भगवान शरणागति देने को तैयार थे कि विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं, अगर यह स्वयं रावण ही है जो विभीषण का रूप लेकर आया है फिर भी मैं इसे शरणागति प्रदान करूंगा। तो रावण ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि भगवान उन्हें शरणागति प्रदान करने को तैयार हो गए। वस्तुतः भगवान का जो कृपा है, वो भगवान की जो कृतज्ञता है वो अहेतु की है। भगवान बिना किसी कृपा के, बिना किसी हेतु के कृपा करते हैं। हम अपने सामर्थ्य के बल से भगवान से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते। मोक्ष तो वस्तुतः भगवान की कृपा से ही आधारित है। यमय वैस ब्रुते तेन लभ्य, कठोपनिषद की श्रुति। और भगवान की कृपा ये हमारे अपने कर्मों से नहीं प्राप्त होती। हम अपने सामर्थ्य से ये भगवान की कृपा अर्जित नहीं कर पाते, कि भगवान की कृपा तो निर्हेतु की है। कि जैसे भगवान रावण जैसे पापी को भी शरणागति की बात कर रहे हैं। रावण ने तो ऐसा कोई एक पुण्य भी न किया हो जिसे भगवान की शरणागति को योग्य होता हो। तो कृतम जानाति कृतज्ञ है। कृत भी 2 प्रकार के हैं, सुकृत, दुष्कृत। दुष्कृत यानी हमने जो बुरे कर्म किए, इदम कुरु इदम मा कुरु कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, तो शास्त्र की अवहेलना करते हुए जो कर्म करते हैं दुष्कृत। और शास्त्र की को मानते हुए दान, यज्ञ, तीर्थाटन, जप, होम इत्यादि जो पुण्य इकट्ठे करते हैं वो है प्रत्यक्ष सुकृत, जिसे हमने प्रत्यक्ष रूप से किया। या फिर ज्ञात सुकृत, जिसे हमने ज्ञात अवस्था में किया। लेकिन अज्ञात सुकृत वो है जिसका हम जानते भी नहीं है और भगवान ने उसे सुकृत के रूप में ले लिया। और इसके हमने कई उदाहरण देखे पिछले भाग में। अब वस्तुतः ऐसे ही अज्ञात सुकृत के ही आधार पर भगवान जीवात्मा का कल्याण करते हैं, क्योंकि ज्ञात अवस्था में तो हम कोई सुकृत करते ही नहीं है, तो हमारा अकाउंट तो बस माइनस 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 रहेगा।
लेकिन जो कृतघ्न है, कृतघ्न को तो सजा देना ही चाहिए, क्योंकि जो कृतघ्न है शास्त्रों में उसके लिए कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है, उसे तो उसकी सजा मिलकर रहेगी। किसी ने आपके प्रति कृतज्ञता की और आप उसके प्रति दुष्टता का व्यवहार करते हैं तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सुग्रीव पे भगवान ने कृपा की, सरेन एकेन वानरः, भगवान ने सुग्रीव की रक्षा की बलि जैसे महापराक्रमी से, जिसने रावण को भी परास्त कर दिया था। और जब राज्य प्राप्त हुआ तो सुग्रीव भगवान का उपकार भूल गए। तो भगवान कहते हैं न स संकुचितम पंथा ये न वाली हतो गतः। हे लक्ष्मण, जाकर कह दो सुग्रीव को, जिस रास्ते से मैंने उसको प्रधान भेजा है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। समय तिष्ठ सुग्रीवो माँ बाली पथमन्वगः। अभी भी चेत जाओ सुग्रीव, बड़ा तुम्हें बाली के मार्ग का अनुसरण करना होगा। एक एव रणे वाली सरेन निहतो मया, त्वां तो सत्याधिक्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। और एक बाण से मैंने तो सिर्फ बाली की ही हत्या की थी, तुम्हें पूरे सारे परिवार के सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार की चेतावनी जब देते हैं तो लक्ष्मण जी का भी शेषावतार, उनका भी खोल उठता है। लक्ष्मण जी कहते हैं न धारये कोपम उदीर्ण वेगम निहन्य सुग्रीव असत्य मध्य, हरि प्रवीर है सहबाली पुत्रो नरेंद्र पुत्रया विजयम करोति। यानी कि इस सुग्रीव की मैं जो असत्यवादी है उसकी मैं आज ही हत्या कर दूंगा, आप मुझे इसकी आज्ञा दें। तो फिर भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मण, कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का वध कर दें ये उचित नहीं है। पहले तुम जाकर वहां जाओ और सुग्रीव को इस बात को समझाओ, सुग्रीव को इस बात का भान हो कि उसने गलत किया है। और नेदमत्र त्वयाग्राह्यं साधु भृत्तेन लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तुम तो साधु भृत्य को पालन करने वाले हो। त्वां प्रीति मनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्, सामोपहितया वाचा रुक्षानि परिवर्जयन्, वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। सुग्रीव ने कई काल के पश्चात इस सुख को प्राप्त किया है, तो हो सकता है वो उसे समय का अंदाजा न रहा हो या फिर मेरे द्वारा किए उपकार को भूल गया हो। हमारे तरफ से तो उचित यही है कि हम सुग्रीव को उसका स्मरण दिलाएं इस बात का, और मुझे पूरा विश्वास है कि सुग्रीव ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर उसने धृष्टता दिखाई, अगर उसने कृतज्ञता दिखाई, तब फिर ऐसे कृतज्ञ का वध ही उचित है, तब उसका वध करूंगा। लेकिन अभी जाकर उसे उसका स्मरण दिलाओ। और फिर लक्ष्मण जी जो शेषावतार हैं, कृत्वा आत्मानं चतुर्विधम, भगवान स्वयं 4 रूपों में आए हैं। लेकिन भगवान जो वैकुंठनाथ हैं वह स्वयं श्री रामचंद्र के रूप में आए हैं, और बाकी शेष लक्ष्मण के रूप में। इन सब में भी भगवान की शक्ति व्याप्त है, इसलिए भगवान के ये भी अवतार कहे जाते हैं। शेष आदि शेष आए हैं लक्ष्मण के रूप में, भगवान के जो शंख हैं वो आए हैं भरत के रूप में, भगवान के जो चक्र हैं वो आए हैं शत्रुघ्न के रूप में। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी वहां जाकर धनुष के टंकार करते हैं और बिल्कुल सर्पराज की तरफ फुंकारते हैं। तम दीप्तमिव कालाग्निम नागेंद्रम इव कोपितम, नागेंद्र की तरफ कोप बरसाते हुए। सामासाद्य अंगदः त्रासाद विषादमागतम, और त्राही त्राही करते हुए वहां से अंगद आते हैं और अंगद उन्हें समझाते हैं और फिर कहते हैं कि अंगद जाकर सुग्रीव को सूचना दो कि लक्ष्मण आया है। सुग्रीवं कथयतां वत्स ममागमनम् इत्युत, एषः रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाश मंदिरम। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे घर में रामानुज लक्ष्मण आया है, ऐसा जाकर सुग्रीव को कह दो, और तुम्हारे द्वार पे खड़ा है।
अब सुग्रीव को जब ये बात पता चलता है तो सुग्रीव तो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल भयाक्रांत सुग्रीव से हनुमान जी नीति वचन कहते हैं। कृतापराधस्य हि ते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमम् अंतरेण अंजलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। किसी ने कोई अपराध शुरू किया हो और उसका उसे भान हो गया हो, भगवान से क्षमा मांग ले तो भगवान तो उसके अपराध को क्षमा करते हैं। लेकिन कोई जानबूझकर अपराध करे, कोई निश्चय करके अपराध करे तो फिर उसकी क्या क्षमादान हो सकता है। सुग्रीव तुमने ऐसा ही किया है, तुमने जानबूझकर निश्चय करके अपराध किया है। अब इसका एक ही उपाय है कि अंजलिबद्ध होकर भगवान के सामने प्रस्तुत हो, क्योंकि अम जलयति इति अंजलि, यानी भगवान को जो द्रवित कर दे वो मुद्रा है अंजलि। इसे कहते हैं अंजलि मुद्रा। जब हम दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह से नमो नमः इस मुद्रा में जब अंजलिबद्ध होते हैं तो ये बिल्कुल भगवान को द्रवित कर देता है। अम जलयति इति अंजलि। और सुग्रीव की हिम्मत नहीं होती है तो सुग्रीव पहले तारा को भेजते हैं और तारा के सामने भी हमारे लक्ष्मण जी वो कहते हैं जो सुग्रीव कृतज्ञ है मैं उसका वध करूंगा। पूर्व कृतार्थो मित्राणाम न त प्रतिकरोति यः कृतज्ञ सर्वभूतानां सबद्य पुरवघेश्वर। इस कृतज्ञ की मैं हत्या करूंगा। तो तारा समझाती हैं, हे रामानुज अंगद, हे रामानुज सुग्रीव कृतज्ञ नहीं है। तो कृतज्ञ कैसे नहीं, इसने तो भगवान के उपकार को भुला दिया। तो सुग्रीव कृतज्ञ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे समय का भान नहीं रहा। इतने समय के पश्चात उसने सुख को प्राप्त किया और इस सुख के कारण उसे इस समय का भान न रहा। जैसे विश्वामित्र जैसे महान मुनि जो अप्सरा के संसर्ग में आए तो उनके लिए 10 साल मानो एक दिन की भांति बीता, उन्हें लगा कि मात्र एक दिन ही बीता है। यही हाल हमारे सुग्रीव का हुआ है, आप सुग्रीव को क्षमा कर दें। इत्यादि प्रकार से भगवान सुग्रीव को क्षमादान देते हैं। यह है भगवान की कृतज्ञता। और इसके बाद सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि तुमने चारों दिशाओं में वानरों को भेज करके माता सीता का खबर लेते हैं। तो यद्यपि भगवान ने स्वयं रक्षा की है सुग्रीव की, स्वयं क्षमा दान दिया है, फिर भी भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे प्रति उपकार किया है। और दूसरी शिक्षा कि अगर कोई कृतज्ञ है तो उसका वध ही उचित है, उसे उसका प्रायश्चित का कोई प्रायश्चित भी नहीं कर सकता है, उसे भगवान तो उसका दंड देंगे ही कृतज्ञ को। और फिर हमारे हनुमान जी महाराज उसे हमारे उनकी कृतज्ञता का वर्णन करते हुए कहते हैं भरत जी से, हमारे श्री रामचंद्र जी, भरत भाई कपि से उरी न हम नाहि, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। यानी इस कपि से मैं उरीन नहीं हो सकता हूँ। सुनो सुत तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला मैं तो पा ही नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी की कैसी विनम्रता है। हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि भगवान छोटे से बात को बढ़ा चढ़ाकर उपकार मान लेते हैं, लेकिन इसका मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। तो राम जी पूछते कि हे हनुमान बताओ, कही विधि दर गेहूं दुर्ग अति बंका, किस प्रकार तुमने इतने बड़े दुर्ग का संहार कर दिया, इस पूरे लंका को अग्निमय कर दिया। तो हनुमान जी कहते हैं शाखा मृग के बरी महुताई, शाखा ते शाखा परिजाई। यानी बंदर के बहुत से बहुत क्या सामर्थ्य है, एक डाल से दूसरा डाल, दूसरा डाल से तीसरा डाल। सो सब तब कृपा रघुराई, ये सब हे राघव जी ये आपकी कृपा है, इसमें मेरा अपना कोई नहीं, ये तो आपके ही सामर्थ्य से मैं ये कर पाया। आपकी कृपा, आपके नाम के बल से और आपकी अहेतु की कृपा से, आपकी अंतर्यामी द्वारा
मार्ग प्रशस्त करने के कारण ही मैं यह कार्य कर पाया। इस प्रकार भगवान जीवात्मा को स्वयं ही अपनी कृपा से शरणागत बनाते हैं। स्वामी स्वशेषम स्ववसम स्वभरत्वेन निर्भरम स्वदत् स्वदया स्वार्थम स्वस्मिन् सति माम स्वयं। वेदांत देशिक स्वामी अपने न्यास दशक में कहते हैं कि भगवान जीवात्मा को स्वयं ही शरणागत बनाते हैं और कहते हैं देखो इसने मेरी शरणागति की है, और इस उपाय से और ये बहाना बनाकर भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और अगर कोई ये कहे कि मैंने अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न किया और इस प्रसन्नता के कारण भगवान ने हम पे कृपा की और इस कृपा से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ, तो वस्तुतः ये तो भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो कृतज्ञता गुण है, भगवान का जो निर्हेतु कृपा है, इस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भगवान हमारे किए के ऊपर उसे ऋण मारकर हमारा उद्धार नहीं करते, कि भगवान की कृपा तो हमारे पास हर काल में ही हमारे पास भगवान की कृपा है, क्योंकि हमने शरणागति की तो भगवान का ही अनेक जन्मों से ये प्रयत्न रहा। और हमारे जिसने हमने चर्चा की, हमारा जो अज्ञात सुकृत है, अज्ञात सुकृत के आधार पर भगवान ने हमें उत्तम शरीर प्रदान किया। जैसा शरीर होता है वैसे विचार आते हैं। उत्तम कुल में जन्म दिया, भागवतों के बीच जन्म दिया, और फिर पूर्व के ही सुकृत के आधार पर हमें सत्संग की प्राप्ति हुई। सत्संगात भवन स्पृह गुरुमुखात श्री संप्रदात्मवान। और सत्संग में जाने से हमारे जो पूर्व के जो पाप थे वो नष्ट हुए और हमें सत संप्रदाय में आचार्य की शरणागति का सौभाग्य मिला। और फिर शरणागति के पश्चात क्या होता है, प्रारब्धम, जितने प्रारब्ध कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसमें भगवान की स्वयं की कृपा है, इसमें हमारा अपने तरफ से 1% भी योगदान नहीं है। हमें बस भगवान की शरणागति को स्वीकार करना है। भगवान की कृपा जो हमारी तरफ है, सर्वत्र है, उस कृपा को स्वीकार करना है, विरोधी स्वरूपों से दूर रहकर। और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा का इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। और उसके बाद हमारे जितने कर्म हों वो सारे कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही शरणागत के होते हैं। कर्मयोग, ज्ञान, भक्ति, ये जीवात्मा भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, जीवात्मा अपने कालक्षेप के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उपाय रूप से नहीं, इसे मोक्ष प्राप्त करने की बुद्धि से नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि शरणागत अगर कोई उपाय करेगा तो फिर तो भगवान की कृपा पे ही प्रश्न चिन्ह है, कि भगवान ने अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करते हैं, तो हम अपनी तरफ से, हम अपनी ओर से कोई प्रयास क्यों करेंगे। इस तरह से भगवान की कृतज्ञता गुण का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भगवान का जो गुण है सत्यवाकः रामः द्विन अभिभाषते अनृतम नोक्त पूर्वम में, इत्यादि भगवान के सत्यवाक जो गुण है, सत्यवादी श्री रामचंद्र जी के, इस गुण का हम अगले भाग में स्मरण करेंगे, अनुभव करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज। यतिवर रामानुज रामानुज रामानुज।